राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग प्रत्येक श्लोक के माध्यम से मेघदूतम का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोगों ने 30 श्लोक तक अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि 31वें श्लोक में क्या होता है। ठीक है, 31वां जो श्लोक है, इस श्लोक में जैसा कि आप लोगों को पीछे से ही विदित है कि इस समय यक्ष जो है वो अपनी यक्षिणी जो कि वहाँ पर विवाहावस्था में बैठी हुई है, उसी के स्वरूप का उसी के बारे में सारी बातें बतला रहा है कि वो कैसी लग रही होगी, कैसी दिख रही होगी। ऐसा मैं अनुमान करता हूँ, ऐसी मैं आशा करता हूँ इत्यादि प्रकार से वो क्या करता है, विचार करता है। इतना ये सारी बातें मेघ से बतलाता है कि नहीं, मैं ऐसा शंका कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि मेरी यक्षिणी इस प्रकार होगी। तो अब इस श्लोक में वो कहता है कि अब मेरे विरह में उसे ताप तो होगा ही होगा, उसका मन पीड़ित तो होगा ही। तो ऐसी अवस्था में उसकी जो श्वासें हैं वो बिल्कुल गर्म गर्म हो गई होंगी, गर्म सांसें निकलती हैं। और गर्म श्वास निकलने के कारण उसका जो अधर है, देखिए नीचे के होठ को अधर कहते हैं और ऊपर वाले होठ को ओष्ठ कहते हैं। तो जब गर्म गर्म सांस निकलती है मुख से तो वो अधरों को ही अत्यधिक प्रभावित करती है और जो काम इत्यादि का वास होता है वो नीचे वाले ओष्ठ पर ही होता है, इसलिए चुंबन इत्यादि नीचे वाले ओष्ठ का ही किया जाता है। तो वो बतला रहे हैं कि उसके जो ओष्ठ हैं वो बिल्कुल सूखे पड़ गए हैं, फट गए होंगे सूखे पड़ करके, जो बिंब फल की तरह लग रहे थे उनकी कांति क्षीण हो गई होगी। और वह यह बैठ करके सोच रही होगी, विचार कर रही होगी कि अगर एक बार नींद आ जाती तो अच्छा था। बोले क्यों? तो बोले देखिए, स्वाभाविक है कि हम जागृत अवस्था में जिसका बहुत चिंतन करते हैं, स्वप्नावस्था में वही चीज़ हमको स्वप्न में दिखलाई पड़ती है। आप लोगों ने शायद मंत्र पढ़ा होगा, यद जागृतो दूर मुदयति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकन, इसलिए तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे मन, तो शिव संकल्प कर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जागृत अवस्था में हम जिस पदार्थ के बारे में चिंतन करते हैं, स्वप्नावस्था में हम उसी की सृष्टि करते हैं, उसकी सृष्टिकर्ता हम स्वयं होते हैं। ठीक है, तो उसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नींद आ जाती तो एक बार प्रियतम से स्वप्न में ही मुलाकात हो जाती, उनसे चुंबन हो जाता, आधारपान हो जाता और उनसे संभोग इत्यादि क्रियाएं, संभोग इत्यादि व्यापार भी संपन्न हो जाते। लेकिन क्या करें, उनके याद में ये जो आँखें हैं ये इतने झरझर झरझर आंसुओं की वर्षा कर रहे हैं कि रुक ही नहीं रहे हैं। अगर ये आंसुओं की वर्षा नहीं रुकेगी तो फिर नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आ रही है जिसके कारण प्रियतम से मिलन नहीं हो पा रहा है। इसी बात को इस श्लोक में कालिदास जी के शब्दों में हम लोग देखते हैं। कालिदास जी लिखते हैं कि निःश्वासेनाधर किसलया क्लेशिना विक्षिपन्ति, निःश्वासेनाधर किसलया क्लेशिना विक्षिपन्ति, शुद्धस्नानात् परुषमलकं नूनमागण्डलम्बं, शुद्धस्नानात् परुषमलकं नूनमागण्डलम्बं, मत्संभोगः कथमुपनमेत् स्वप्नजोऽपीति निद्रा, मत्संभोगः कथमुपनमेत् स्वप्नजोऽपीति निद्रा, माकाङ्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशां, माकाङ्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशां। ठीक है, वही कह रहे हैं कि निद्राम आकांक्षन्ति, वह क्या चाहती है? तो निद्रा चाहती है। बोले निद्रा उसे क्यों चाहिए? तो कह रहे हैं कि अगर निद्रा आ जाती है तो स्वप्नजः माने स्वप्न में मत संभोगः, मुझसे क्या होगा? संभोग हो जाएगा। स्वप्नजः स्वप्न में जो ज माने उत्पन्न होगा, ऐसे स्वप्न में उत्पन्न मत संभोगः मेरा संभोग उसे प्राप्त होगा, इसलिए निद्रा आकांक्षन्ति। किसी भी तरीके से, कथम किसी भी तरीके से, यथा कैसे भी उसे निद्रा चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करें? नयन सलिलोत्पीड रुद्धावकाशाम, जो नयन का सलिल है माने आंसू, उन आंसुओं का जो उत्पीड माने
जो समूह है वो क्या कर रहा है, तो कह रहे हैं रुद्धावकाशम, अवकाश को अवरुद्ध कर दे रहा है, माने सोने का अवकाश ही नहीं दे रहा है। नयन के जो सलिल अर्थात आंसू हैं उनका जो समूह है वो लगातार बहता चला जा रहा है, इसलिए अवकाश को उसने रुद्धा माने अवरुद्ध करके रख दिया है। ठीक है, इसीलिए वो क्या कर रही है, निद्राम आकांक्षन्ति, निद्रा की वह आकांक्षा कर रही है, आकांक्षन्ति। ठीक है ना। चलते हैं, कह रहे हैं कि शुद्ध स्नानात्, कैसा स्नान, चल क्यों नहीं रहा है, शुद्ध स्नानात्, शुद्ध जो स्नान है, शुद्ध स्नान का तात्पर्य होता है कि आप लोग जैसे स्नान करते हैं तो अब शैम्पू लगा लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, और भी कई प्रकार की कॉस्मेटिक चीज़ें आती हैं जो लोग लगा करके, जैसे फेस वॉश वगैरह है उसको लगा करके धुलते हैं, नहाते हैं। तो ऐसे ही कई चीज़ें आती हैं, बालों में लगाने के लिए भी कई चीज़ें आती हैं, अब हमको सबका नाम नहीं याद है लेकिन आती हैं, इतना पता है। तो उन सारी चीज़ों का जिसमें उपयोग न किया जा रहा हो, केवल शुद्ध जल से ही जिसका स्नान किया जा रहा हो, जो स्नान कर रहा हो, उसको कह रहे हैं शुद्ध स्नानात्। शुद्ध स्नानात् माने शुद्ध स्नान से। ठीक है, शुद्ध स्नान माने केवल शुद्ध जल से ही जो स्नान होता है, बस वही। तो ऐसे शुद्ध जल से स्नान करने के कारण परुष मलकम, उसके अलग कैसे हो गए हैं, परुष हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, होते हैं ना बिल्कुल टाइट टाइट अलके हो जाती हैं। परुष माने अलके जो है वो कैसी हो गई हैं, कठोर हो गई हैं। और कैसी हो गई हैं, तो कह रहे हैं आगंडलंबम। आगंडलंबम माने, गंड माने होता है कपोल, ये गाल, और इस गाल के पर्यंत आगंडलंबम, यहाँ तक जो बिखरी हुई हैं, गंड स्थानों तक जो आ चुकी हैं, ऐसी जो अलकम माने अलके, अलक माने हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो घुंघराले बाल होते हैं उनको अलक कहा जाता है। वही कह रहे हैं कि शुद्ध स्नानात् माने केवल शुद्ध जल के स्नान करने मात्र से ही जो अलके हैं वो कैसी हो गई हैं, तो कह रहे हैं परुष माने कठोर हो गए हैं, बिल्कुल टाइट हो गए हैं। और आगंडलंबम, गंड पर्यंत, कपोल पर्यंत जो अलके हैं वो परुष हो गए हैं, कठोर हो गए हैं। आगंडलंबम अलकम। ठीक है, आगे देखें, आगे कह रहे हैं और क्या हो गया है, तो कह रहे हैं कि अधर किसलय क्लेशिना, अधर किसलय क्लेशिना। किसलय माने होता है जो ताज़ी ताज़ी पत्तियां होती हैं, आप लोगों को पता है, ये हमने बताया है, कई बार बता दिए हैं और आप लोगों को अब कंठस्थ भी हो गया होगा। तो वो जो किसलय है माने बिल्कुल ताज़ी ताज़ी जो नई नई लाल लाल पत्तियां हैं, उन पत्तियों के समान जिसका अधर था, अधर किसलय क्लेशिना, वो क्या हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे अधर किसलय क्लेशिना माने किसलय के समान, नई नई पत्तियों कोपलों के समान जिनके अधर हैं, नीचे वाले होठ हैं, उन होठों को क्लेशिना माने क्लेश पहुँचाने वाली, क्लेशित करने वाली, पीड़ित करने वाली निःश्वासेन, जो निःश्वास है, निःश्वास माने जो लंबी लंबी श्वासें हैं, आप समझ गए, निःश्वास जो है वह निःश्वास कैसे हैं, तो कह रहे हैं नूनम माने निश्चय न, निश्चित रूप से वो क्या कर रहे हैं, विक्षिपंती, उसको विक्षिप्त कर रहे हैं, उसको विक्षेप पहुंचा रहे हैं, माने बिल्कुल जो ओष्ठ हैं उनको बड़ा दर्द दे रहे हैं। कौन, निःश्वास। अधर किसलय क्लेशिना, अधर के जो किसलय रूपी जो अधर हैं माने कोमल कोमल जैसे पत्तियां होती हैं, उनके समान जो अधर हैं उनको क्लेशिना माने क्लेश पहुंचाया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। ऐसे पीड़ित करने वाले निःश्वासेन, जो निःश्वास है वो नूनम माने निश्चयन, विक्षिपंती माने विक्षिप्त हो रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, उससे हमारी प्रीतमा क्या हो रही है, विक्षिप्त हो रही है, और वह सोच रही है, ऐसा बैठ करके विचार कर रही है कि स्वप्नजः अपि, कैसे, स्वप्नजः
अपि अर्थात स्वप्न में भी, स्वप्नजः अपि, स्वप्न में भी होने वाला जो क्या है, मत संभोगः, मेरा जो संभोग है, मेरा जो संयोग है, मेरा जो उससे मिलन है, वह भी कह रहे हैं कि कथम उपनयत, कैसे हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है? कह रहे हैं क्योंकि नयन सलिलोत्पीड रुद्धावकाशाम, जो नयन सलिल है अर्थात नेत्रों में विद्यमान जो जल है आंसू, वो आंसुओं का जो उत्पीड माने समूह है, वो अवकाश को ही रुद्ध कर दे रहा है, अर्थात अवकाश ही नहीं दे रहा है। इसीलिए वह बेचारी बैठ करके निद्राम आकांक्षन्तीम, निद्रा की आकांक्षा कर रही है कि किसी प्रकार से निद्रा आए तो मैं अपने प्रियतम को स्वप्न में ही अपने प्रियतम से स्वप्न में ही मिलन कर लूं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार से निद्रा नहीं आ रही है। आशा करता हूँ ये श्लोक अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में जो वर्णन किया गया है उससे ये पता चलता है कि कालिदास जी के समय में भी शास्त्रों की मर्यादाओं का बहुत ही सुचारू रूप से पालन हुआ करता था। शास्त्र में जैसा वर्णन किया गया है ठीक उसी को अक्षरशः पालन करने में लोग लगे रहते थे। इस श्लोक में यक्ष कहता है कि जिस दिन मुझे श्राप मिला था, मैं अपनी प्रियतमा से अलग हो रहा था, उस दिन मेरी प्रियतमा के श्रृंगार को हटा करके और उसे एक वेणी धरा बना दिया गया था, अर्थात उसके केशों को केवल एक चोटी ही गुही गई थी, केशों का केवल एक ही वेणी बनाया गया था। तो शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है कि जो स्त्रियां जिनके पति कहीं बाहर चले गए हैं उनको एक चोटी ही धारण करनी चाहिए, और जिनके घर पे हैं उनको दो चोटी बांधना चाहिए, बाल खुले तो रखने ही नहीं चाहिए। आजकल तो चोटी नहीं बनती है तो एक दो का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है, और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी ऐसा करते हैं तो फिर दूसरे के ऊपर कटाक्ष किया ही कैसे जाए, दूसरों को कैसे समझाया जाए। जो शास्त्र का विवेचन कर रहे हैं, जो शास्त्रों की मर्यादाओं को कसम खा करके बोल रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र की जो दुहाई दे रहे हैं, ऐसे लोग भी बाल को खोल करके और घुमा करते हैं, केशों को खोल करके। तो आप लोगों को तो पता ही है, द्रौपदी ने एक बार केस खोले थे तो महाभारत कर दिया था। अब ये केस खोल रही हैं तो ये क्या करवाएंगे वो तो भगवान जाने, हमारा वो विषय नहीं है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ आप लोगों को एक शास्त्र की मर्यादा पता चले इसलिए हम बीच बीच में बातों को रख दिया करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जैसे किसी प्रियतमा का जो प्रियतम है अगर वहाँ से बिछड़ जाता है तो एक वेणी को ही धारण करना चाहिए। क्यों? अच्छा, इसमें भी वैज्ञानिकता है। इसलिए एक चोटी को धारण करते थे ताकि किसी पथिक को, किसी राहगीर को, पहले क्या हुआ करता था कि टेलीफोन और आवागमन के इतने ज़्यादा साधन नहीं थे कि कहीं कोई जा रहा है तो फ़ोन करके चला जाए, हाँ हम आ रहे हैं, कैसा है, क्या है। तो पहले क्या होता था, कोई पथिक राहगीर जैसे मुंबई में कोई कमा रहा है और उसे प्रयागराज आना है, तो मुंबई से प्रयागराज वो पैदल ही आया करता था। तो पैदल आने में उसे कई दिन लग जाते थे, तो वो जहाँ भी शाम होता था तो वो उसी गांव में ठहर जाता था, उसी गांव में रुक जाता था और सुबह फिर वहाँ से वो प्रस्थान करता था। तो जिसके यहाँ रुक रहा है उसके वहाँ वो स्त्रियों को देख लेता था कि अगर इसकी एक चोटी बंधी हुई है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पति घर पर नहीं है, और जब पति घर पर नहीं है तो अकेली स्त्री के घर पर रुकना ठीक नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर पथिक विश्राम नहीं करता था। तो ये क्या था, ये संकेत था, ये इशारा था। ये सभी जगह के लिए ऐसा ही लागू कर लीजिए। तो वही यक्ष भी कह रहा है कि मेरी पत्नी क्या थी, एक वेणी धरा हो गई है। और दूसरी बात यह है कि उसके जो केश हैं वो कभी संवारे नहीं गए, उसमें कभी तेल फुलेल नहीं लगाया गया, तो इसलिए वो बड़े कठोर भी हो गए हैं, बड़े क्लिष्ट भी हो गए हैं। और जब उनको, अच्छा उसको खोलेगा कौन, तो कह रहे हैं यहाँ से जब मेरा श्राप की मेरी जो अवधि है जैसे ही वो समाप्त होगी तो फिर मैं ही जा कर के अपनी प्रियतमा के केशों को खोलूँगा। उसे बड़ा कष्ट का अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि क्लेश बिल्कुल लट्ठ जैसे कड़े हो गए हैं, एक दूसरे में चिपट गए हैं, जटा सी बन गई है, और उनको खोल करके जब संवारूंगा तो उसे बड़ा ही क्लेश होगा। ऐसे तुम मेरी प्रियतमा को देखोगे। और उसने अपने नाखूनों को भी नहीं काटा है, ऐसे बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा वो अपने केस को अपने मुख पर से हटा रही होगी। इस प्रकार से तुम मेरी प्रियतमा का दर्शन करोगे। इसी बात को कालिदास जी के शब्दों में हम लोग भी देखते हैं। कह रहे हैं कि आद्य, बदलना कैसे लिखा गया भैया, बद्धा होना चाहिए, यहाँ पर बद्धा है, आप लोग किताब में देख लीजिएगा, ठीक है। ये शायद अपने टाइप करते समय कोई गड़बड़ी हो गई होगी। आद्य बद्धा,
आद्ये बद्धा विरह दिवसे या शिखा दामहित्वा। आद्ये बद्धा विरह दिवसे या शिखा दामहित्वा। शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोद्वेष्टनीयां। शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोद्वेष्टनीयां। स्पर्शक्लिष्टा मयमितनखे नासकत्सारयन्तीं। स्पर्शक्लिष्टा मयमितनखे नासकृत्सारयन्तीं। गण्डाभोगात् कठिनविषमा मेकवर्णीकरेण। गण्डाभोगात् कठिनविषमा मेकवर्णीकरेण। ठीक है। कहते हैं कि आद्ये विरह दिवसे, आद्य माने पहली बार जब विरह का दिवस आया था, जिस दिन हम लोगों का क्या हुआ था, विरह हुआ था, जब मैं यहाँ से अपनी प्रियतमा से अलग हुआ था। ऐसे आद्य विरह दिवसे, आद्य माने प्रथम बार जब विरह दिवसे, जब विरह का दिवस था माने पहली बार जब अपनी प्रियतमा से बिछड़ा था, तो क्या हुआ था। तो कह रहे हैं कि दाम, दाम माने होता है पुष्पों की बनी हुई जो माला होती है उसको दाम कहते हैं। ऐसे दाम को हित्वा माने त्याग करके, या शिखा, या माने जो, शिखा माने चोटी, जो शिखा बद्धा माने बांधी गई। ठीक है। अब यहाँ एक शिखा, एक वेणी, एक चोटी बांधी गई थी, इसका वर्णन अभी आप लोगों को आगे मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम पकड़ लेंगे कि आद्य विरह दिवसे, आद्य माने पहली बार जो विरह दिवस हुआ था, जैसे ही हमको शाप मिला और हम वहाँ से चले, तो दाम हित्वा, हमारी प्रीतमा का जो दाम था माने जो फूलों से बनी जो हार थी, बालों में लगाते हैं श्रृंगार के लिए, ऐसे दाम को हित्वा माने त्याग करके, या शिखा बद्धा, जिस शिखा को उसने क्या किया था, बांधा था। ठीक है। ऐसी बांधी गई शिखा वाली। आगे तो कह रहे हैं उस शिखा को शापस्यांते, शाप के अंतिम क्षण में, शाप के अंतिम समय में, अर्थात जब शाप समाप्त हो जाएगा, तो कह रहे हैं विगलित शुचा, शुच माने शोक जिसका विगलित हो गया है, अर्थात शोक समाप्त हो गया है। जब शाप का अंतिम समय आएगा तो शोक क्या हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, शोक नहीं रहेगा। ऐसे शोक के समाप्ति अवस्था में, समाप्त हो जाने पर, मया माने मेरे द्वारा, उद्वेष्टनीयाम, वह क्या होगी, उद्वेष्टनीय होगी, खोली जाने वाली होगी। ऐसी खोली जाने वाली जो शिखा है वो कैसी होगी, तो कह रहे हैं स्पर्श क्लिष्टाम, स्पर्श करने में अत्यंत क्लिष्ट होगी, छूने में उसे बहुत दुख देने वाली होगी। मुझे भी बड़ा कष्ट होगा कि मेरी प्रियतमा की ऐसी दशा हो गई। तो क्या कर रहे हैं, स्पर्श क्लिष्टाम, स्पर्श में जो कैसी होगी, क्लिष्ट होगी। और तो कह रहे हैं कि कठिन विषमाम, स्पर्श करने में क्लिष्ट होगी, और कठिन माने कठोर, तथा विषम माने विषम होगी। जैसे बालों का स्वाभाविक क्या होता है, वो सुलझे हुए होते हैं डेली जब उसको संवारा जाता है, और जब विषम होगी माने एक दूसरे में वह उलझी हुई होगी, ऐसे विषम होगी। तो वही कह रहे हैं कि स्पर्श क्लिष्टाम, स्पर्श करने में अत्यंत क्लिष्ट होगी, और कथम विषमाम, कठिन विषमाम, कठिन होगी, कठोर होगी और विषम हुई होगी। ऐसी ताम माने उसकी, अपनी प्रियतमा की, एक वेणी, जो एक ही वेणी को धारण करके रखी है, एक ही चोटी जिसकी बनाई गई है, ऐसी एक शिखाम को अनियमित, ठीक है, अनियमित नखे न, अनियमित नखे न, अनियमित माने जिस नख को काटा नहीं गया है, बड़े बड़े हो गए हैं, ऐसे बिना कटे हुए नाखून वाले जो करेण, अनियमित नखेन, ऐसा करेण, ऐसा जो कर है, हाथ है, उन हाथों से वह क्या कर रही होगी मेरी प्रियतमा। तो कह रहे हैं गंड भोगात सारयंतीम, गंड के पास आए हुए जो उसके बाल हैं, कपोल प्रदेश में आए हुए जो बाल हैं, उन बालों को सारयंतीम, सार रही होगी। कैसे, असकृत,
असकृत सारयंती, सकृत माने एक बार, असकृत माने बार बार, असकृत माने बार बार उसे सारयंती माने हटा रही होगी। गंड भोगात, गंडा भोगात, गंड के पास, कपोल के पास आए हुए जो बाल हैं उनको असकृत सारयंती बार बार उसे हटा रही होगी। ऐसा तुम क्या करोगे, उसे देखोगे। ये सारे जो श्लोक हैं वो अपनी प्रीतमा के स्वरूप का वर्णन कर रहा है यक्ष, और यह बतला रहा है कि ऐसी ऐसी अवस्था में मेरी जो प्रियतमा है उसे तुम यहाँ से जाने के पश्चात देखोगे। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। इस श्लोक में कालिदास जी ये कहते हैं कि यक्ष मेघ से कहता है कि देखो हमारी जो वह प्रियतमा है वो बड़ी ही दुर्बल हो गई है, और जब उससे हमारा विरह हुआ था तो उसने सारे आभूषणों का भी परित्याग कर दिया था। तो आभूषण नहीं है तो इससे शरीर और ज़्यादा दुबला पतला लग रहा है, और इतना ज़्यादा कृशकाय उसका शरीर हो गया है कि वह लेट भी नहीं पाती है ठीक से, बार बार उठती है, लेटती है, उठती है, लेटती है। उसकी ऐसी दयनीय दशा है कि आप भी देखोगे तो रो दोगे। रोने का तात्पर्य यह है कि आप भी अपनी जल रूपी वर्षा को गिरा दोगे, क्योंकि ये सूक्ति है, नीचे वाली जो पंक्ति है कि प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। प्रायः माने प्रायः करके ऐसा होता ही है कि जो आर्द्रांतरात्मा हैं, जिनकी अंतरात्मा आर्द्र है, बड़े दयालु स्वभाव के हैं, आर्द्र है, वो सर्व माने सभी लोग करुणा वृत्ति ही भवती, बड़े ही करुणा वृत्ति वाले होते हैं, बड़े ही दयावान होते हैं। तो आप भी आर्द्रांतरात्मा हैं, माने आपके अंदर भी आर्द्रता है, पानी जल भरा हुआ है, तो आप भी करुणा वृत्ति के होंगे। इसलिए आप भी उन जलों को गिरा करके मानो अपने शोक को, अपने दुख को व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वही बात इस श्लोक में कालिदास जी कह रहे हैं। देखते हैं। सासन्यस्ताभरणमभला पेशलं धारयन्ती, शासन्यस्ताभरणमभला पेशलं धारयन्ती, शय्योत्संगे निहितमसकृद् दुःख दुःखेन गात्रम। यहाँ दुःख दुःखेन होना चाहिए, दुःख केन नहीं, दुःख दुःखेन। शय्योत्संगे निहितमसकृद् दुःख दुःखेन गात्रम, त्वामप्यस्त्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं, त्वामप्यस्त्रं नवजलमयं मोचयिष्यत्यवश्यं, प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा, प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। प्रायः करके जो आर्द्रांतरात्मा होते हैं, आर्द्र हृदय वाले लोग होते हैं, ऐसे सर्व माने सभी लोग करुणा वृत्ति ही भवति। इसे अवश्य याद कर लेना। ऐसी पंक्तियाँ एग्जाम में पूछती है और पूछ लेता है कि ये कहाँ की पंक्ति है, इसलिए इसको जरूर याद रखिए कि प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्तिरार्द्रांतरात्मा। और कहीं बोलने के योग्य भी बड़ी अच्छी सूक्ति है, आप कहीं खड़े हैं समाज में तो वहाँ बोल सकते हैं। अब वो यक्ष कह रहा है कि हमारी प्रीतमा कैसी है, तो सबसे पहला विशेषण दे रहे हैं कि वो जो हमारी प्रीतमा है वो कैसी है। तो कहते हैं कि सा संन्यस्ताभरणमभला पेशलम, कुछ गलत टाइप हो गया है, यहाँ मभला नहीं अबला होना चाहिए संभवतः। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, देख लीजिए। सा संन्यस्ताभरण मबला, क्योंकि मभला शब्द का कोई अर्थ नहीं स्पष्ट हो रहा है, यहाँ अबला होगा। ठीक है, तो पहला विशेषण दे रहे हैं कि हमारी जो प्रियतमा है वो अबला है। कैसी है? अबला है। आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो भी इसको टाइप करते हैं कि भैया गलत टाइप न होने पाए, गलत टाइप होने पर फिर अर्थ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ अबला है, ठीक है ना। आप लोग एक बार इसको सुधार कर लीजिए। अब जो गलती हो गई है सो क्या करें, वो तो सुधर नहीं सकती है, लेकिन आप लोग ज़रूर किताब में देख लीजिएगा। यहाँ पर अबला है तो वही कह रहे हैं, पहला उसका विशेषण दे रहे हैं कि वो अबला है। ठीक है, अबला माने दुर्बल है।
और तो कह रहे हैं संन्यस्ताभरणम, आभरण को उसने संन्यस्त कर दिया है। कब? जिस समय मेरा उसको वियोग हुआ था, अर्थात जिस समय मैं उससे अलग हुआ था, तो वह जो अबला माने दुर्बला है, दुर्बल शरीर वाली है, वह संन्यस्ताभरण, उसने आभरण को संन्यस्त कर दिया था, संपूर्ण आभरण को न्यस्त कर दिया था, माने उतार करके रख दिया था, ऐसा। और तो कह रहे हैं वह अबला होने के कारण क्या करती है? तो कह रहे हैं कि असकृत, असकृत माने होता है बार बार, असकृत माने बार बार, वो क्या करती है? तो कह रहे हैं दुख दुखे न, माने अत्यंत दुख के कारण, दुख दुखे न माने अत्यंत दुख के कारण, अत्यंत दुख से, अत्यंत कष्ट से क्या करती है? तो कह रहे हैं शय्योत्संगे, शैया से उत्संग होती है, माने उठती है। शय्योत्संगे, शैया से वो ऊपर, शैया के वो ऊपर क्या किए हैं? जैसे मान लीजिए लेटते हैं हम, तो लेटने के समय जो हमारा बिस्तर है, जो हमारी शैया है, उसके ऊपर हमने क्या किया है? अपने शरीर को रखा हुआ है। वही कह रहे हैं कि शय्योत्संगे, शैया के ऊपर जो रखा हुआ, पेशलम, चल क्यों नहीं रहा है पेन, एक मिनट, शय्योत्संगे, शैया के ऊपर रखा हुआ जो क्या है हमारा? पेशलम है। यहाँ रुक क्यों जाता है? चल गया, ठीक है। शय्योत्संगे, शैया के ऊपर रखा हुआ जो हमारा पेशलम, पेशल माने होता है अत्यंत कोमल, बहुत ही सुकोमल, ऐसा जो गात्रम, गात्रम का तात्पर्य होता है शरीर, तो शैया के ऊपर रखा हुआ, शय्योत्संगे माने शैया के ऊपर रखा हुआ जो पेशलम माने सुकोमल, गात्रम माने जो शरीर है, उस शरीर को वो क्या करती है? धारयंतीम, धारण करती है। असकृत माने बार बार, शय्योत्संगे, शैया के ऊपर, दुख दुखे न, बड़े दुख के कारण, बड़े दुख से, असकृत माने बार बार, शय्योत्संगे माने शैया के ऊपर रखा हुआ, पेशलम माने बड़ा ही सुकोमल जो गात्रम माने शरीर है, ऐसे शरीर को धारयंती माने वह क्या करती है? धारण करती है। कहने का तात्पर्य कुल मिला के इतना है कि वह कैसी है? तो बहुत ही अबला है, बहुत ही दुर्बला है, बड़ी ही वह कृश हो चुकी है। ठीक है। सा, ठीक है, चलें आगे। आगे कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि सा माने वह जो हमारी प्रियतमा है, वह जो हमारी यक्षिणी है, उस यक्षिणी की यह जो इस प्रकार से दशा है, ऐसी दशा को जब तुम देखोगे तो उसकी जो ये दशा है वो त्वाम अपि माने उसकी यह दशा, त्वाम अपि माने तुमको भी, यहाँ तुमको भी कहने का तात्पर्य ये है कि तुम जड़ स्वरूप हो, ऐसा भी अर्थ हम ले सकते हैं कि तुम जड़ हो, तुमको भी अगर वह रोने के लिए मजबूर कर देती है तो जो कोई चैतन्य होगा उसकी फिर क्या दशा हो सकती है। कि त्वाम कहती है कि सा माने वह जो हमारी यक्षिणी है, उसकी जब तुम दशा देखोगे तो उसकी वह दशा, त्वाम अपि माने हे मेघ, तुमको भी क्या करेगी? तो कह रहे हैं नव जलमयम, नव माने नवीन जो जल है, नवीन जो जल है, ऐसे नवीन जलस्वरूप जो तुम्हारा क्या है? तो कह रहे हैं अस्रम, त्वाम अपि नवजलमयम अस्रम, नवजल रूपी जो तुम्हारा अस्त्र है, आंसू हैं, उन आंसुओं को अवश्यम मोचयिष्यति, तुम भी क्या कर दोगे? अवश्यम माने निश्चित रूप से ही तुम छोड़ने के लिए विवश हो जाओगे। अवश्यम मोचयिष्यति, तुम भी अवश्य ही उसे मुंचित कर दोगे, अवश्य ही तुम उसे छोड़ दोगे। यहाँ पर सिटी वाला सा रहेगा, इतना आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। किताब तो वैसे सबके पास होगी, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गलती हो जाती है, ज़रूर हम इसके बारे में विचार करेंगे, ध्यान देंगे। तो अवश्यम मोचयिष्यति, अवश्य ही उसको तुम क्या करोगे? नवजलमयम अस्रम, नवीन जल रूपी जो आंसू हैं उसको, त्वाम अपि माने तुम भी, अवश्य माने निश्चित रूप से, मोचयिष्यति माने तुम भी उसे मुंचित कर दोगे, तुम भी उसे छोड़ने के लिए विवश हो जाओगे। सा माने उसकी वह जो स्थिति है, जो दशा है, वो त्वाम अपि माने तुमको भी, नवजलमयम अस्रम, नवीन जल रूपी जो आंसू हैं उनको छोड़ने के लिए तुमको अवश्यम मोचयिष्यति माने अवश्य ही वह तुमसे छुड़वा लोगी, तुमको मजबूर कर देगी उस आंसुओं को गिराने के लिए। बोले क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि जो आर्द्रांतरात्मा, आर्द्र हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, कोमल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे सर्व माने सभी लोग करुणावृत्ति भवति, करुणावृत्ति वाले होते हैं, दयावान होते हैं। ये भी श्लोक आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में यक्ष मेघ से ये कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा हूँ, मैं अपने को बड़ा खूबसूरत समझता हूँ, मैं अभिमानी हो गया हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। पहली बार मेरी प्रियतमा से मेरा बिछड़ा हुआ हूँ, और इस बिछुड़ने में मुझे जो समझ में आया, जैसा मुझे लगा, क्योंकि वो जो तुम्हारी सखी है वो सिर्फ मुझे ही प्रेम करती है। मेरे प्रति उसका इतना अगाढ़ प्रेम है, इतना प्रगाढ़ प्रेम है, इतना ज़्यादा प्रेम है, जिससे मैंने ऐसा अंदाज़ा लगाया है। असलियत बात क्या है, ये तो जब तुम यहाँ पहुँचोगे, बड़े जल्दी ही पहुँचोगे, तो तुमको सारी बातें पता चल जाएंगी। क्या वहाँ की बातें हैं, कैसी हैं, वो सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएंगी। उसी बात को इस श्लोक में कालिदास जी कह रहे हैं, जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मात्, जाने सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मात्, दित्थं भूतां प्रथम विरहे तामहं तर्कयामि, इत्थं भूतां प्रथम विरहे तामहं तर्कयामि, वाचालं मा न खलु, खदु कहाँ से आ गया भैया, न खलु होना चाहिए ना, यही सब गड़बड़ी है, क्या कहें। कह रहे हैं कि वाचालं मा न खलु सुभगं मन्यभावः करोति, वाचालं मा न खलु सुभगं मन्यभावः करोति, प्रत्यक्षं ते नहीं है भैया, यहाँ भी ते होना चाहिए, प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद भ्रातरुक्तं मया यत्, यत् में भी हलंत होगा, यत में यहाँ हलंत हो जाएगा। ठीक है, आप लोग किताब संभवतः रखे होंगे, और किताब रख करके ही पढ़ना चाहिए, ये अवश्य आप लोग ध्यान दीजिए। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ। प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद भ्रातरुक्तं मया यत्। तो देखते हैं, वही इस श्लोक में, जैसा कि हमने बताया, वही इस श्लोक में यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, वह जो तव सख्याः, वह जो तुम्हारी क्या है, सखी है, तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, इसलिए वह मेरी पत्नी तुम्हारी क्या हो जाएगी, सखी हो जाएगी। तो तव सख्याः, तुम्हारी वह जो सखी है, वह सखी कैसी है, तो कह रहे हैं तुम्हारी वह जो सखी है, उस सखी का जो मनः माने जो मन है, वह मन कैसा है, तो कह रहे हैं कि मयि संभृत स्नेह, मयि माने मेरे प्रति, संभृत स्नेह माने प्रेम से एकदम भरा हुआ है, और ऐसा प्रेम से भरा हुआ जाने माने मैं जानता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। तव सख्याः मनः, तुम्हारे सखी का जो मन है, वो मन मयि, मेरा जो संभृत स्नेह माने मेरा जो स्नेह है, उस स्नेह से संभृत है, भरा हुआ है, ऐसा मैं जानता हूँ, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। अस्मात् माने इस कारण से, ये जो दित्थ है, तो दित्थ में द यहाँ पर आ जाएगा तो अस्मात् हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा इत्थम भूता। ठीक है, इत्थम भूता, तो वही वो कह रहे हैं कि इत्थम भूता, इत्थम भूताम, वही कह रहे हैं कि तव सख्या, तुम्हारे सखी का जो मन है वो मई माने मेरे प्रति संभृत स्नेह, प्रेम से बिल्कुल भरा हुआ है, ऐसा मैं जाने, ऐसा मैं जानता हूँ। इसलिए तस्मात् माने तस्मात् का अस्मात् कारणात्, इस कारण से मैंने ये सारी बातें क्या कह दी हैं, तुमसे कही हैं। अस्मात् माने अस्मात् कारणात्, अहम माने मैं, जितनी भी तुमसे बातें किया हूँ वो कैसे किया हूँ, तो कह रहे हैं कि प्रथम विरहे, अस्मात् माने अस्मात् कारणात्, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी जो सखी है, उस सखी का मन मेरे प्रेम से भरा हुआ है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अहम माने मैं, प्रथम विरहे माने पहली बार जो उससे विरह हुआ है, ऐसी प्रथम विरहावस्था में
ताम माने वह जो यक्षिणी है, उस यक्षिणी को इत्थम भूता, इस प्रकार से वह होगी, ऐसी ऐसी वह होगी, ऐसा तर्कयामी, अहम तर्कयामी, मैं ऐसा तर्क करता हूँ। क्यों ऐसा तर्क करता हूँ? क्योंकि वह, उसका जो मन माने मन है, वो मई माने मेने स्नेह में समृत है, भरा हुआ है, ऐसा मैं जानता हूँ। अस्मात् माने इस कारण से, अस्मात् कारणात्, अहम माने मैं, जो प्रथम विरहावस्था है, उस प्रथम विरहावस्था में, ताम माने उसको, इत्थम भूता माने इस प्रकार से, तर्कयामी माने मैं तर्क कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले श्लोकों में बताया है कि वो ऐसी लग रही होगी, ऐसी लग रही होगी, ऐसी लग रही होगी, उसके नाखून बड़े होंगे, बाल जटिल हो गए होंगे, उसके ओष्ठ सूख गए होंगे, कृशकाय होगी, इत्यादि जो मैंने वर्णन किया है, उसका मैं तर्कयामी माने ऐसा ऐसा तर्क कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बार उससे मेरा विरह हुआ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वाचालम माँ न खलु सुभगम मन्य भाव करोति प्रत्यक्षम ते निखिलमचिराद भ्रातरुक्तम मया यत। उसी बात को ये आगे कह रहे हैं कि न खलु, खदु लिख गया है, उसको आप लोग हटा दीजिएगा। न खलु माने कि मतलब मेरा जो कहने का मतलब है वो इसीलिए है क्योंकि वो मुझसे इतना प्रेम करती है। न खलु माने न कि मैं अहंकारी हो गया हूँ, मैं अपने को बहुत बड़ा सुंदर मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। न खलु माने न कि सुभगम मन्य भावः, मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? सुभग मानता हूँ, सुंदर मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, न खलु माने न कि सुभगम मन्य भावः माम माने मुझको वाचालम करोति, वाचाल कर रही है, अर्थात खलु माने निश्चित ही, सुभगम मन्य भावः जो सुभग मानने वाला भाव है कि मैं अपने आप को बहुत सुंदर मान रहा हूँ, ऐसा भाव माम माने मुझको वाचालम न करोति, वाचाल नहीं कर रहा है। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई के लिए ये सारी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो केवल एक अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ। इसलिए हे भ्रातः, हे भ्रातः, हे भाई, यत माने कहाँ गया? यत माने जो, यत माने जो, मया माने मेरे द्वारा, उक्तम माने कहा गया है, यत मया उक्तम जो मेरे द्वारा क्या हुआ है, कहा गया है, उसको क्या करो? तो कह रहे हैं निखिलम माने उन संपूर्ण बातों को, सभी बातों को, अचिरात, चिर माने बहुत दीर्घ काल में, और अचिर माने तुरंत ही, सद्यः, अचिरात ते प्रत्यक्षम, वो जितनी भी मेरी कही हुई बातें हैं वो अचिरात माने शीघ्र ही, निखिलम माने संपूर्ण बातें, अचिरात माने शीघ्र ही, ते माने तुम्हारे, प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष होने वाली हैं। जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगे तो ये सारी बातें तुमको दिखलाई पड़ जाएंगी। आशा करता हूँ ये श्लोक भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में कालिदास जी ये कहते हैं कि जब तुम, यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम वहाँ पर आसन्न हो जाओगे, छा जाओगे, वहाँ नज़दीक पहुँचोगे तो मेरी जो प्रियतमा है उसका बायां नेत्र फड़कने लगेगा, बायां अंग फड़कने लगेगा। बोले क्यों? तो बोले बाएं नेत्र के फड़कने का तात्पर्य ये होता है कि कोई शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है, तो तुम मेरे मित्र हो, मेरा समाचार जा कर के मेरी प्रियतमा को सुनाओगे, इससे बड़ा उसके लिए शुभ समाचार और क्या हो सकता है। लेकिन उस समय जब तुम वहाँ पर जाओगे तो उसके नेत्रों की दुर्दशा हो चुकी होगी, उसके जो चंचल नेत्र हैं वो भी अचंचलता को प्राप्त हो गए हैं। कोर प्रांत से वह जो कटाक्षपात करती थी वहाँ पर अलकें झुकी हुई हैं, यहाँ का आँख के कोने से जो कान के पास के भाग होते हैं, यहाँ से तिरछी चितवन जो डालती थी मेरी प्रियतमा, अब चूँकि यहाँ पर अलकें लटकी हुई हैं तो उसकी तिरछी चितवन भी नहीं हो रही है। उसने मदिरा का पान नहीं किया है जिससे भौहों को मटकाया जाता है, इसलिए वो भौहों को मटकाना भी भूल गई होगी। मेरे बिछुड़ने पर उसने आँखों में अंजन नहीं लगाया होगा जिससे आँखों की चिकनाहट भी चली गई होगी। और तो कह रहे हैं और उसके तुम्हारे समीप जाने पर उसके जो आँख हैं वो इस प्रकार से फड़केंगे जैसे नदी तालाब में नील कमल खिलने पर नीचे से जब मछलियाँ उछल कूद मचाती हैं तो कमल भी
हिल जाता है। इसमें उस कमल का स्वतः कोई कार्य नहीं होता, वो तो मछलियों के क्षोभ से होता है। ठीक इसी प्रकार से मेरी प्रियतमा के भी कमल नयन फड़केंगे, इसमें उसका कोई कार्य नहीं, वो जानबूझ करके नहीं फड़का रही है। इसमें तो दैव ही, भाग्य ही ऐसा है कि उसका मिलन होने वाला है, उसका समाचार उसे प्राप्त होने वाला है, इसलिए उसके नेत्र स्वयं ही फड़क उठेंगे। उसी बात को कालिदास जी कहते हैं, कह रहे हैं कि रुद्धापांग प्रसरमलकई रंजन स्नेह शून्यम, शुद्धापांग प्रसरमलकई रंजन स्नेह शून्यम, प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रुविलासम, प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतभ्रुविलासम, त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्यन्दिशङ्के मृगाक्षा, त्वय्यासन्ने नयनमुपरि स्पन्दिशङ्के मृगाक्षा, मीनक्षोभाचलकुवलय श्रीतुलामेष्यतीति, मीनक्षोभाचलकुवलय श्रीतुलामेष्यतीति। कह रहे हैं मीन के द्वारा क्षोभित हुआ जो मीन के क्षोभ से, मीन के उछल कुचल से जो चल माने चंचल हुआ, कुवलय माने नीलकमल है, उस नीलकमल की श्री माने शोभा के, तुला माने तुलना में जैसी उस नीलकमल की शोभा हो रही है, उसी तरीके से मेरी मृगनयनी मृगाक्षा का भी नयन होगा, ऐसा मैं शंके माने शंका करता हूँ। उसी को वह एषति माने प्राप्त कर रही होगी, इति माने इस प्रकार से मैं शंके माने शंका कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहे हैं कि उसकी जो अलकई ही, अलके हैं, वो अलके क्या हो गई हैं, जो अलक माने सिर पर रहने वाले जो घुंघराले बाल हैं, उन्हीं को कहा जाता है अलक। वो क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रुद्धापांग, अपांग भाग को उन्होंने अवरुद्ध कर लिया है। ठीक है, अलकें वहाँ से लटक गई हैं, इसलिए उन्होंने अपांग भाग को अवरुद्ध कर लिया है, जिसके कारण क्या हो गया है, उसकी गति रुक गई है, तिरछी चितवन नहीं हो पा रही है। और क्या है, तो कह रहे हैं कि अंजन स्नेह शून्यम, अंजन से, अंजन न होने के कारण, अंजन स्नेह शून्यम, अंजन न होने के कारण उसके जो नेत्र हैं वो स्नेह माने चिकनाई से भी रहित हो गए हैं, अर्थात उन नेत्रों में चिकनापन नहीं रह गया है। और तो कह रहे हैं अपीच, और भी क्या है, तो और भी कह रहे हैं कि मधुनः प्रत्यादेशात, अब चूँकि मैं उनसे बिछड़ गया हूँ, इसलिए उन्होंने मधु का माने मदिरा का क्या कर दिया है, परित्याग कर दिया है। जो मधुरा आप पीछे मदिरा, जो मधु आप पीछे पढ़ करके आए हुए हैं कि वो जो सुर वृक्ष है, क्या नाम है, सुरतरु है, वो सुरतरु ऐसी मधु को उत्पन्न करती है, ऐसी मधुरा को उत्पन्न करती है जिससे कि इनके नेत्र चंचल हो जाते हैं। तो उस मधु को प्रत्यादेशात, उस मधु का उसने प्रत्यादेश कर दिया है, माने परित्याग कर दिया है। क्यों, मेरे विरह के कारण मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तो पीने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसे मधु माने जो मध्य है, मधुना माने मध्य के, प्रत्यादेशात, प्रत्यादेशात माने परित्याग के कारण, विस्मृत भ्रुविलासम, वो भ्रुविलास को माने भौहों की जो मटक है, लचकन है, उसको भी विस्मृत कर दी है, भुला गई है। उसे ये भी नहीं पता है कि भ्रुविलास क्या चीज होती है। ठीक है, आगे कहते हैं कि हाँ, देखते हैं, उपरिस्पंदी, उपरिस्पंदी कह रहे हैं कि ऊपर की, ऊपरी भाग में जो क्या होता है, स्पंदन होता है, फड़क होता है, माने जो आपने देखा होगा जब आंखें फड़कती हैं तो उसका ऊपरी भाग फड़फड़ाते रहता है, जिसको पलकें कहते हैं। वो ऐसी जो ऊपर स्पंदी माने ऊपर के भागों में जो स्पंदन है, फड़क है, ऐसे फड़कने वाले वह जो मृगाक्षा माने मृगनयनी है, मृगाक्षा माने मृग की तरह जिसकी अक्ष है, ऐसे मृग अक्ष की तरह जिसके नयन हैं, नयनम मृगाक्षा, मृगाक्षा की तरह जिसके नयन हैं, ऊपर स्पंदी, ऊपर का जो स्पंदन है, ऊपर की ओर जो स्पंदन हो रहा है, फड़क रहा है, ऐसे फड़कने वाले मृगाक्षा नयनम, मृगाक्ष की तरह, मृग नयनों की तरह जिसके नयन हैं, ऐसे जो नेत्र
वो तो कह रहे हैं वो नेत्र त्वयि आसन्ने, तुम्हारे आसन्न हो जाने पर, तुम्हारे छा जाने पर, जैसे मीन क्षोभात, मीन के क्षोभ से, कुछ संभवतः यहाँ प्रिंट गड़बड़ हो गया है, यहाँ एक चकार और होना चाहिए था, मीन क्षोभात, तब तो यहाँ पर चल आएगा, चल माने चंचल, लेकिन यहाँ पर शायद एक चकार नहीं लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा किताब में लिखा होगा। मीन क्षोभात माने जैसे मीन से क्षुभित होकर के, मीन क्या होता है, खूब उलट पुलट मचाता है, खलबलाहट मचाता है, तेजी से इधर उधर दौड़ता है, ऐसे उसके क्षोभ से चल कुवलय, चल माने चंचल हुआ जो कुवलय है, हिलता डुलता हुआ जो कुवलय माने नील कमल है, उस नील कमल की श्री माने शोभा के तुलाम माने तुलना में सादृश्य को एष्यति माने प्राप्त करती है। इति माने इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ, शंके माने शंका करता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे श्लोक आप लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई परेशानी भी है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं कि आप लोग को इस शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया अथवा इस श्लोक का तात्पर्य नहीं समझ में आया। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। पहले उन्होंने मार्ग को बतलाया है, मार्ग के बाद उन्होंने कैलाश पर्वत का वर्णन किया है, कैलाश पर्वत के पश्चात फिर उन्होंने अलकापुरी का खूब सौंदर्य निरूपण किया है, उसके बाद उन्होंने अपने घर का सौंदर्य बतलाया है, फिर अपनी प्रियतमा का सौंदर्य बतलाया है, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इस अभिमान में मैं इतनी सारी बातें नहीं बतला रहा हूँ, मैं तो पहली बार अपनी प्रियतमा से अलग हुआ हूँ और वो प्रियतमा मुझे बहुत प्रेम करती थी, इसलिए मैंने ऐसी ऐसी शंका स्थापित की है। ये सारी बातें यक्ष मेघ से कह चुका है। आगे चलेंगे तो यक्ष चिट्ठी भी लिखेगा और उस चिट्ठी में उसने क्या लिखा है ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, क्योंकि चिट्ठी तो चिट्ठी होती है, जिसने लिखा होगा उसे ही पता है। मोबाइल के दौर वाले क्या जाने प्रेम में चिट्ठी कैसी लिखी जाती है। चिट्ठी को अगर आप पढ़ेंगे, प्रेम पत्र को अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाले ने अपना कलेजा निकाल करके उस पत्र पर लिख रख दिया है। ऐसे प्रेम के शब्द होते हैं। आप लोग भी यहाँ दर्शन करेंगे। अब हमने तो खूब पढ़ा है तो, लेकिन अपनी नहीं पढ़े हैं क्योंकि हमारा बचपना था, लेकिन गांव में किसी के यहाँ चिट्ठी उट्ठी आती थी तो चूँकि उसमें गांव में बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे तो हम बचपन से ही थोड़ा ठीक ठाक रहे थे। ठाकुर जी ने कृपा की थी कि हम कक्षा 1-2 से ही हिंदी का वाचन करने लगे थे, तो इसलिए गांव में किसी के भी जो परदेश गए हुए पति हैं उनका जब चिट्ठी वगैरह आया करता था तो उसको बाँचने के लिए वो हमको बुलाते थे, उसको हम पढ़ते थे, बाँचते थे, तो इसलिए हमको पता चलता था। तो उस समय तो हमको कम अंदाज़ा लग पाता था क्योंकि हम नहीं समझ पाते थे सारी बातों को, लेकिन आज जब वो बातें स्मरण में आती हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ज़रूर कुछ विशेष हुआ होगा। हमारे दौर में तो मोबाइल का दौर आ गया था, कोई चिट्ठी पाती की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी और फिर ऐसी कोई अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी है कि हम ऐसी चिट्ठी करें, ऐसे वार्तालाप करें, ऐसे शब्दों को देखें, ऐसा कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो संत ठाकुर जी से प्रेम करते हैं वो भी अपने अनुभवों को सुनाते हैं और उनका जो अनुभव है, उनकी जो लेखनी है, जो उन्होंने शब्द शैली लिखी है, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है, विनय पत्रिका को लिखा है, आप उनके प्रेम के शब्दों को पढ़िए। सूरदास जी ने सूर सागर की रचना की है, आप उनके शब्दों को पढ़िए। कबीरदास जी ने जो साखी लिखी है, शबद लिखी है, रमैया लिखी है, उनके शब्दों को पढ़िए तो पता चलता है कि प्रेम के क्या शब्द होते हैं। तो आशा करता हूँ ये सारे श्लोक, सारा भाव आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चिट्ठी भी हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 35 श्लोक हो गए हैं और टोटल हमने बताया था 55 श्लोक हैं। 20 श्लोक और बचे हैं। धैर्य धारण करिए, 4 वीडियो में वो भी पूरे हो जाएंगे। हमने तो सोचा था 10 वीडियो में ही हो जाए, लेकिन अब पता नहीं जल्दबाजी या ऐसा कुछ व्यस्तता या जो कुछ भी रहा हो, हम उसको नहीं पूरा कर पाए। तो आप लोग उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, 4 वीडियो और बननी है, पूरी हो जाएंगे। उसके बाद हम अगला ग्रंथ कोई फिर स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ ये सारे कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, उसको अगर आप दबा देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। राधे राधे।